वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है भाई। तो आज हम फिर से बात करेंगे बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में। ठीक है, मैं आपके लिए हर हफ्ते एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें मैं पूरा हफ्ता आपको एनालाइज़ करके बताता हूँ कि अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने एनालाइज़ किया था पिछली मार्केट को कि मंडे का मार्केट आपके लिए ट्रेंडिंग रह सकता है, और कोशिश किया था कि आपको मैं अच्छे से अच्छे लेवल बता सकूं। तो मैंने ये एक दिन के टाइम फ्रेम पे मार्क किया था, और इसका ब्रेकआउट आया भी थर्सडे को, और फ्राइडे को थोड़ा सा मूव आया जो अभी भी पेंडिंग रहता है। ठीक है, एक दिन के टाइम फ्रेम पे आपको कुछ चार्ट ऐसा दिखेगा और 30 मिनट में कुछ ऐसा। तो कोशिश करता हूँ 15 मिनट में आपको क्लियरेंस दिखा सकूँ। अगर मंडे को मार्केट में कुछ सब्सटेंस ऐसा बनता है कि ये गैप डाउन आता है, वैसे तो इतना बड़ा गैप डाउन शायद ही होगा, तकरीबन मान लो अगर ये गैप डाउन खुलता है 500 पॉइंट, वैसा रेयर होगा, बड़ा ही रेयर होगा। अगर मान लो कुछ बॉम्ब वगैरह या कुछ भी किसी के अगेंस्ट लड़ाई वगैरह होती है तो ही मार्केट इतना बड़ा मूव दे सकता है नीचे की तरफ गैप डाउन में। वैसे कोशिश रहेगी कि गैप अप ही होगा, क्योंकि काफ़ियों ने यहाँ पे बाइंग करके भी गए हैं। ठीक है, ये मार्केट था बाइंग का। ठीक है, थर्सडे का मार्केट और फ्राइडे का मार्केट में भी कुछ बाइंग आई थी। तो कोशिश रहेगी कि भाई इस हफ्ते भी आप बाइंग की ओर जाएं, और अगर इस लेवल से खुलता है, मतलब कुछ यहाँ से खुलता है और नीचे आता है, मतलब यहाँ पे कुछ बाइंग का सपोर्ट मतलब बनाता है, तो आप यहाँ से बाइंग की तरफ जा सकते हो। मेक श्योर मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही होऊंगा। और ये गलती से ड्राइंग हट गई। तो ये वीडियो यहाँ पे वीडियो कह रहा हूँ, सॉरी, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी बुलिश है। ठीक है, तो अगर आप कोशिश करोगे, अगर गैप डाउन होता है और फिर से बाइंग की तरफ जाता है, तो आप इसमें कोशिश करना बाइंग की ओर ही जाना, सिर्फ कोशिश करना बाइंग की तरफ ही ट्रेड लो, एग्जीक्यूट करो, और कोशिश करो कभी टॉप या बॉटम को मत पकड़ो। ठीक है, कई बारी मेरे से भी हो जाता है कि मैं टॉप बॉटम को पकड़ने के चक्कर में अपना एसएल दे जाता हूँ या ट्रेलिंग एसएल दे जाता हूँ। ठीक है, तो अभी कोशिश क्या करनी है आपने, कैपिटल सेव करो अगले हफ्ते, मतलब ये जो अभी मंडे आएगा 1-2 तारीख से जो भी मार्केट खुलेगा, तो कोशिश करना आपको कैपिटल सेव करने पे ध्यान देना, ना कि प्रॉफिट करने पे, क्योंकि अगला वीक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रह सकता है, हमें दे सकता है, क्योंकि इस वीक में काफ़ी अच्छा मूव आया आपके पास। कुछ यहाँ पे फ्राइडे मंडे को ये 2 3 4, मतलब सिर्फ आपको ऑप्शन बाइंग में सिर्फ थर्सडे में 324 पॉइंट मिले हैं। ठीक है, और फ्राइडे में आपको कितने पॉइंट मिले थे, 133। ठीक है, और ये जो है थर्सडे का वेडनेसडे का मार्केट, ये है 158 पॉइंट का, मतलब आपके 3 दिन तो बहुत अच्छे गए होंगे। ठीक है, मैं एक बार 5 मिनट में चला जाता हूँ। यहाँ पे किसी ने बाइंग करके भी होल्ड किया होगा, तब भी उसका बड़ा पैसा बना है। और थर्सडे को तो क्या मज़ेदार मार्केट था। थर्सडे का 1-2 कैंडल में ही आपका बड़े आराम से मोटा प्रॉफिट होता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट, क्योंकि ऑप्शन के जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनमें, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि काफ़ी बड़े बड़े स्पाइक आते हैं, और इन कैंडलों में तो बहुत बड़े बड़े, कम से कम आपका एक कैंडल के अंदर ये 57 पॉइंट है, कम से कम आपको 30-40 पॉइंट तो मिले ही होंगे एट द मनी में। 30 पॉइंट मिलना बहुत आसान है। ठीक है, और अगर बस इस मार्केट में लूज़ मत करो, साइडवेज मार्केट में फंसने की कोशिश मत करना। ठीक है, और 15 मिनट में टाइम फ्रेम पे मेरा एनालिसिस ऐसा ही रहेगा, जो मैंने पिछले हफ्ते लाइनें खींची थी वैसी रहेंगी, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा रहेगा, क्योंकि एक सपोर्ट इसका ये बन सकता है 25,300 का। ठीक है, और इसका ऑल टाइम हाई होगा 26,278। तो कोशिश करना कि इसमें 1000 पॉइंट का गैप रखना, और मतलब 1000 पॉइंट का गैप रहेगा ये आपका ऑल टाइम हाई के लिए, और 26,000 जो आपका राउंड नंबर बनेगा यहाँ पे कुछ, तो कोशिश करना कि यहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेना, क्योंकि ये एक राउंड नंबर है। ठीक है, क्योंकि
ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें राउंड नंबर इनका ध्यान भी रखना पड़ता है। 26,000 हो गया, 28,000 हो गया, या 30,000 हो गया, ऐसे में, ठीक है। तो मेरी तरफ से थोड़ा सा नीचे आएगा तभी बाय करना, ऐसे अनसट्टी बाय मत करना। अनसट्टी मतलब आंख बंद करके बाय मत करना। कई बारी मेरे से भी हो जाती है गलतियाँ, बाकी इतना चलता है। हम धीरे धीरे अभी लर्निंग फेज़ में हैं, सभी लर्निंग फेज़ में होते हैं, ठीक है। और जितना आप लर्न करोगे उतना आप अर्न करोगे, ठीक है। हर चीज़ आपको रोज़ हर नया नया सिखाती है। और बैंक निफ्टी की एनालिसिस भी ऐसी रहेगी। अगर कोशिश करते हैं 56,500 के आसपास आता है तो आपको यहाँ पे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे पहले इसने फेक आउट किया, यहाँ पे मतलब एक दिन के टाइम फ्रेम पे 1 2 3 4, ये पहले ब्रेकआउट किया, 4 कैंडलों में वापस आ गया, फिर इसने वापस से रैली करना शुरू कर दिया। तो कोशिश करना ये, अगर आपको 56,800 के आसपास मिलता है तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ये रहा 56,800 इसका टॉप, ये रहा, ठीक है। अगर इसके आसपास आपको मिलता है, अगर नीचे आता है मतलब गैप डाउन खुलता है, थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा, ज़्यादा कोशिश रहेगी कि गैप अप ही हो, क्योंकि 200 पॉइंट का मूव आ रहा है तो गैप अप होने की कोशिश ज़्यादा रहेगी। मतलब ज़्यादा संकेत रहेंगे गैप अप होने के लिए, क्योंकि कईयों ने यहाँ पे पोजीशन बिल्ड की है। ये 3 साढ़े 3 बजे में काफ़ी अच्छी पोजीशन बिल्ड हुई है। अगर ये गैप अप होता है तो कोशिश रहेगी कि वो अपना जो प्रॉफिट होता है वो बुक करेंगे, कुछ पैनिक में भी आएंगे। तो यहाँ पे अगर गैप अप होता है और थोड़ा सा नीचे आता है तो आप उसे बोनस पॉइंट के लिए ले सकते हो, पर अपने सेटअप पे ट्रेड करना। अगर यहाँ पे फिर से आता है 57,400 पे तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। मेरी दोनों एनालिसिस सेम रहेगी। बाइंग साइड का सेंसेक्स में भी बाइंग साइड का रहेगा, पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा मुझे बिगड़ा हुआ लग रहा है। कोशिश करना है इसे 82,830 के आसपास लेने की, ठीक है। यहाँ पे लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी सब ठीक, मतलब सेम रहेगा। आप कोशिश करना कि बाइंग साइड का ट्रेड करो और अपने कैपिटल को सेव रखो, क्योंकि ये जो जनवरी का है, मतलब जुलाई का टाइम है, अभी जून चल रहा है, 28 जून 6 हो रही है अभी, ठीक है। तो जब 7 होगा, मतलब अगला महीना शुरू होगा, तो इसमें थोड़ा सा पोजीशन ज़्यादा बिल्ड हो सकती है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना और कोशिश करना कि मंडे या ट्यूसडे में ट्रेड मत करना, क्योंकि ज़्यादातर साइडवेज टाइम रह सकता है, ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आपके पास 3 दिन रहेंगे। 3 दिन में कुछ अच्छा सा ट्रेड मिलता है आपको तो कोशिश करना उसमें ट्रेड करना। वैसे आपको फालतू ट्रेड नहीं करने हैं, कोशिश करो आप क्वालिटी ट्रेड करो, ना कि क्वांटिटी ट्रेड करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज़। आप मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आपके पास आए। और कोशिश करूँगा मैं आपके लिए मंडे को या ट्यूसडे को 1500 के आसपास जो भी स्टॉक्स अच्छे हैं उसका मैं एनालाइज करके आपको दूं कि आप इसे बाय कर सकते हो या इसे सेल कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करना है कि हमें बाय ही करना है, हमें अपना पोजीशन बिल्ड करना है, ठीक है। पोर्टफोलियो बनाना है। कोशिश करना भाई कि पोर्टफोलियो बनाने में ज़्यादा ध्यान रखें। जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपके 25 स्टॉक के एक अलग अलग 2 पार्ट लेके आऊँगा, ठीक है। अगर मुझे पहले पार्ट में कुछ अच्छा सा रिस्पांस मिलता है तो मैं आपके लिए 25 की सीरीज़ लेके आऊँगा। उसमें क्या होगा, जैसे आपको 25 स्टॉक हैं, टॉप 25 स्टॉक आपको दिखेंगे, उसमें निफ्टी के होंगे। फिर आप अगले बार में निफ्टी 50 के स्टॉक्स लेके आऊँगा, उसके बाद में निफ्टी नेक्स्ट 50 के लाऊंगा, फिर निफ्टी 100 के लेके आऊँगा। ऐसे स्टॉक्स करके मैं आपको सारे के सारे स्टॉक कवर अप करूँगा, ठीक है। तो भाई ये हफ़्ता अच्छा हो सकता है, इसलिए कोशिश करना भाई कि सपोर्ट करो चैनल को और शेयर करो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।